दिल्ली वर्सेस सारन का आज का मुकाबला। उसकी घड़ी है दिल्ली बनाम सारन। हेड की कॉलिंग हुई है, सारन के कप्तान ने बोला हेड और टेल आया है। तो बॉलिंग करने का निर्णय लिया है दिल्ली टीम के कप्तान ने। अरे एक लाइनअप करके फोटो उसके बाद नहीं मुकाबला शुरू होता हुआ गेंदबाजी शुभम के हाथों में, जबकि दो उद्घाटक जोड़ी बीच ग्राउंड में मौजूद। सारी जानकारियां मैं दूंगा। शुभम अग्रवाल गेंदबाजी कर रहे हैं फार अवे एंड की तरफ से, जबकि दो बीसीए पैनल के वरिष्ठ अंपायर श्री सुनील कुमार सिंह एवं कुद्दूस भाई दोनों का खैर मकदम इस्तेकबाल। और सुशांत के बल्ले के ऊपरी हिस्से से टकराती हुई गेंद चली आई है वाइड थर्ड मैन की दिशा में। एक खतरा मंडरा रहा था, वो खतरा अभी अभी टलता हुआ। यहां पर चूके बल्लेबाज, चूके विकेट कीपर और मिला बाई के रूप में एक 4 रन। तो कुल रनों की संख्या चली गई है 5। बिना किसी नुकसान के टॉस जीता राजवंशी दिल्ली के कप्तान ने और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया। फिर से थोड़ी सी अपेक्षाकृत कम उछाल इस गेंद में बल्लेबाज ने महसूस की। गेंद आई विकेट कीपर के तरफ और थोड़ी सी नीचे गेंद रही, अपने दास्तानों में कलेक्ट नहीं कर पाए। लेग गार्ड के जरिए गेंद को रोका। जहां तक विकेट कीपिंग का प्रश्न, तो बहुत ही मेहनत भरा काम होता है और इसके लिए आपको अपने शरीर पर हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी बनाकर रखनी पड़ती है। दो आवाजें आई थी, एक बल्ले के अंदरूनी हिस्से को चूमती हुई और दूसरी लेग गार्ड पर लगती हुई। एक हल्की सी आह भरी गेंदबाज के साथ साथ फील्डर्स ने, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। उच्च स्तर की अंपायरिंग 250 मैचों में कर चुके हैं कुद्दूस जी, जबकि सुनील कुमार सिंह ने 618 की अब तक अंपायरिंग की थी। ये 619वां मैच है उनका। हल्के हाथों से गेंद को स्टीयर किया और जब तक गेंद मिड ऑन में फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले। 1 ओवर 6 रन बगैर किसी नुकसान के त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी सारन का कुल योग। लॉफ्टेड शॉट नो मैंस लैंड में गेंद गिरी। 1 2 3 टप्पे खाने के बाद क्षेत्ररक्षक जब तक गेंद को फील्ड करते 7 रन। नो बॉल। नियमों के मुताबिक अगर मैटिंग पिच के बाहर आपकी गेंद गिरती है तो वो नो करार दी जाती है। तो टप्पा, पहला ही टप्पा मैट के बाहर और नो बॉल के बाद फ्री हिट का इशारा अंपायर सुनील कुमार सिंह का। और देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि बल्लेबाज कितना फायदा उठाते हैं। लॉफ्टेड शॉट, जी बिल्कुल स्वागत किया है हम सभी कमेंट्री बॉक्स में बैठे कमेंटेटर्स और स्कोरर का। बल्लेबाज ने शानदार छक्का उनके बल्ले से निकलता हुआ, छक्के की मदद से 14 रन। लीजिए एक बार फिर से वाइड बॉल, शैलू धाकड़ की गेंदबाजी। सफाई से गेंद को गैदर नहीं कर पाए
विकेटकीपर गेंद पीछे गई, विकेटकीपर के मिले हुए मौके का फायदा उठाया, बाई का इशारा अंपायर सुनील कुमार सिंह का, और इस सिंगल के जरिए सारंग त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी का कुल योग 16 है बगैर किसी नुकसान के। फिर से बहुत ज्यादा बाहर गेंद, एक और वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर सुनील कुमार सिंह के द्वारा। 17 रन। अगर बल्लेबाज खुद को शफल नहीं करते तो शर्तिया तौर पर यह भी वाइड करार दे दी जाती, क्योंकि अपनी पोजीशन बदली थी बल्लेबाज ने। मौका तो इसे नहीं कहेंगे, लेकिन विकेट कीपर अगर झुके हुए होते, ग्लव्स उनके जमीन पर आते, पहले से उठकर खड़े थे, तो शर्तिया एक बेहतरीन कैच दिखलाई पड़ता यहां पर। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। डीप मिड विकेट की दिशा में गेंद चली गई है। दोनों बल्लेबाजों के पास मौके 2 रन लेने के, और इन 2 रनों की मदद से रनों का कुल योग चला गया 24। अच्छा शॉट, बहुत ही लाजवाब शॉट, गेंद बल्ले से टकराई और वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा बाउंड्री लाइन के पार नजर आई। लाजवाब, बेहतरीन। 1 रन लेना चाहते थे, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में क्षेत्र रक्षक मौजूद, मना किया सामने से नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े बल्लेबाज ने। बैकफुट पर आए थे, गेंद को कट किया, और जब तक गली रीजन से गेंद फील्ड होती, दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से 1 रन लिए। रनों का कुल योग 30। 3 ओवर की समाप्ति के बाद लीजिए फिर से नो बॉल। होमवर्क थोड़ा सा कमजोर दिखलाई पड़ रहा है। राजवंशी दिल्ली की टीम का फ्री हिट का इशारा आता हुआ, क्योंकि मैटिंग पिच से बाहर अगर आपकी गेंद गिरती है तो नियमों के मुताबिक वो नो बॉल करार दी जाती है। लॉफ्टेड शॉट लगाना चाहते थे लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लेकिन गेंद अपेक्षाकृत थोड़ी सी नीची और गति में थोड़ी सी परिवर्तन थी। गेंद पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं। डॉट बॉल। सुशांत खेल रहे हैं 12 पर, अश्विनी खेल रहे हैं 9 पर। 31 रन सारन का कुल योग। अच्छा पंच, अच्छा शॉट, सिर्फ बल्ले को बॉल से लगाया भर था और गेंद चली आई मिड ऑफ की दिशा में। मिले हुए मौके का फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने, 1 रन लिए। रनों का कुल योग 32। इस सिंगल के जरिए अश्विनी 10 पर चले गए हैं, जबकि सुशांत सामना कर रहे हैं 12 पर। अच्छा शॉट, डीप मिड विकेट की दिशा में उछालकर बिल्कुल जहां पर विनर्स और रनर ट्रॉफी रखे हुए हैं, एक लाजवाब छक्का निकलता हुआ। इस छक्के की मदद से सुशांत 18 पर पहुंचे हैं और त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी सारन का कुल योग 38 रन बगैर किसी नुकसान के। बल्लेबाज को थोड़ा सा परेशान किया, आगे की तरफ शैलू धाकड़ ने खींचा। सुबह का वक्त, हल्की हवा और मीठी धूप आपको ताजगी प्रदान कर रही होगी। ऐसे में निखरता हुआ मगध प्रीमियर लीग का आज का मुकाबला।
खराब गेंद, बिल्कुल खराब गेंद, और सही इलाज किया है बल्लेबाज सुशांत सिंह ने। एक शानदार चौका निकलता हुआ सुशांत के बल्ले से। सुशांत पहुंचे अपने 22 के योग पर, 11 गेंदें खेली हैं सुशांत ने, और सारण टीम का कुल योग पहुंचा दिया 42 पर। 42 रन बिना किसी नुकसान के सारण त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी का कुल योग। और लीजिए फिर से एक बैकफुट पंच किया है और डीप मिड विकेट की दिशा में बॉल को घुमाया 4 रनों के लिए। लगातार सुशांत सिंह के बल्ले से धनाधन चौके की बारिश होते हुए 4 ओवर समाप्त हो गए हैं, 46 रन बगैर किसी नुकसान के। आगे बढ़े थे, कदमों का इस्तेमाल किया था, एक लंबी हिट लगाना चाहते थे, लेकिन सिंगल से संतोष करना पड़ेगा। इस सिंगल के जरिए अश्विनी पहुंचे 11 पर और अब 26 पर सामना करेंगे सुशांत सिंह शुभम अग्रवाल की गेंद का। शुभम दूर वाले एंड की तरफ से सुशांत के लिए, और इस बार परिवर्तन के तौर पर शुभम अग्रवाल ने क्रिस के कोने का इस्तेमाल किया था और गेंद टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ आई थी कटर गेंद। बिल्कुल गेंद के मिजाज को, मन को भांपा बल्लेबाज ने, गेंद के पीछे आए, हल्के हाथों से सहलाया। रन की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन अपना मनोबल बल्लेबाज ने बढ़ाया इस गेंद को खेलकर। कमिटेड हो गए थे और 2 कदम आगे बढ़ते हुए एक लंबा शॉट लेना चाहते थे डीप मिड विकेट की दिशा में। गेंद बल्ले पर आई नहीं, एक डॉट बॉल गुजरता हुआ। 26 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सुशांत सिंह, अश्विनी खेल रहे हैं 11 पर। त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी सारण का कुल योग 47 बिना किसी नुकसान के। शुभम की गेंद, और जो करना चाह रहे थे पिछले 2-3 गेंदों से, उसमें सफलता प्राप्त की और शानदार छक्का लगा दिया। तो सुशांत सिंह के बल्ले से एक और छक्का निकलता हुआ सुशांत पहुंचे अपने 32 के योग पर और सारण टीम के 50 रन पूरे हो गए, 53 बिना किसी नुकसान के। सीधी रहती हुई, बिल्कुल वाइड पट्टिका को चूमती हुई, 1 इंच अंदर रहती हुई निकले और नो बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ। फ्री हिट, और फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाते हैं सुशांत, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। शुभम अग्रवाल, अच्छा शॉट, पल्ले पर सीधे गेंद को लिया और उछाल दिया। लॉन्ग ऑन की दिशा में एक चौका निकलता हुआ। अभी अभी सुशांत के बल्ले से नो बॉल का भरपूर फायदा उठाया सुशांत ने, और इस चौके की मदद से त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी सारण का कुल योग 58 बिना किसी नुकसान के। सुशांत पहुंचे 36 पर, अश्विनी खेल रहे हैं 11 पर, और इन 36 रनों को बनाने में मात्र 17 गेंदें खेली हैं। सुशांत ने पोजीशन बदलते हुए रहते हैं, आक्रामक रुख अख्तियार करने की कोशिश करते हैं और हमेशा इस चाह में रहते हैं सुशांत कि टीम की जमा पूंजी को किस तरह से और भी बढ़ाया जाए। बहरहाल शुभम अग्रवाल का ये ओवर संपन्न हुआ। इस ओवर में शुभम ने कुल कितने रन दिए मैं ये बता देना चाहूंगा। The shot squall leg. Oh, India, how long this will be? Will it cross the fence? Will compound it this by. Oh, push this ball gently in slip. This may be chance of run out. Long appeal and happy finger has gone up. And one soldier of Saran team. He will have to go back now. Finger of umpire has gone up.
one big fish has been. These two batsmen took this time the risk and lost their expensive wicket. Although this was not much needed here. ये आवाज़ सुन रहे हैं आप अशद शाहीन की। Thank you, commentators, for giving me a chance to deliver something. ऑफसाइड ऑफ बाहर की बॉल थी और उसे कवर के छत में उठाकर मारा, निश्चित ही छक्का मिलेगा। अंपायर और जुड़ता हुआ सूती से इसे आपिश खेला कवर के ऊपर से। फिर से अच्छी गेंद से बहुत ही खूबसूरती से छत्रक के द्वारा छत्रक्षण किया गया। कोई फिर से इनविटेशन दिया है, बल्ले का संपर्क नहीं हुआ गेंद से। फिर से मैंने कहा था ये लालच देते हैं। कल इन्होंने जिस तरह की गेंदबाजी की थी लग रहा था कि कहीं ढीले हैं, लेकिन देखिए लालच में फंसाया। सारन के एक ऊपरी कदम के बल्लेबाज को चलता किया। डग आउट में धीरे धीरे कदमों से प्रवेश। क्रिकेट क्लब में उत्साह। बहुत ही ढीली गेंद, हवा में गेंद है, खतरा हो सकता है, लेकिन बाइसेक्ट किया फील्डर को कवर के क्षेत्र में। एक और खूबसूरत चौका। और कुछ अटपटा खेलना चाहते थे, रिवर्स मारना चाहते थे, कनेक्शन नहीं हुआ बल्ले का। सीधे क्षेत्ररक्षक प्रवीण प्रकाश के हाथ में और उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर पाए। एक विकेट का पतन इसमें हुआ है और फिर से लारा अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए दिल्ली से चलकर आए हैं। बहुत ही ढीली गेंद, हवा में गेंद है, लेकिन भाग का साथ मिला। एक और चौका, छोटी गेंद, ढीली गेंद। इस 4 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। स्कोर जा पहुंचा है 7 ओवर 78 रन, 2 विकेट के पतन पर। खूबसूरत गेंद, लेकिन उसे गाइड किया है फाइन लेके फाइन थर्ड मैन के क्षेत्र में। और इतनी खूबसूरत क्षेत्ररक्षण वहां पे राजवंशी क्रिकेट क्लब। फिर से एक हवा में एक मौका है और मौका पूरी तरह से भुनाया। यहाँ पे प्रवीण प्रकाश को विकेट मिला। आज दिल्ली की टीम कुछ अलग रंग में दिख रही है। दिखते हुए ग्राउंड में मिथिलेश सिंह के बहुत ही खूबसूरती से इसे लॉन्ग ऑफ की जानिब ड्राइव किया, जब तक कि एजीएल टाइल्स उनका भी भरपूर। बहुत ही खूबसूरत तरीके से कवर को बाइसेक्ट किया है। देखना है, मात्र 1 रन से ही संतुष्ट करना होगा। और ये हवा में गिरने खतरा हो सकता है, जाना होगा पुरुषोत्तम को। आज दिल्ली की टीम कहीं ना कहीं चढ़ाई करते हुए सारन के ऊपर दबाव बना दिया है। निश्चिंत ही सारन को सोचना होगा। और बहुत ही खूबसूरत गेंद, बल्ले का पूरा संपर्क नहीं आया। देखिए लगातार हर्ष, बता दे पटना के रहने वाले हैं, ये अभी सारन से खेल रहे हैं। और हवा में गेंद है, देखना है क्या होता है। और एक डिविलियर्स की याद दिला सकते थे यहाँ पे क्षेत्ररक्षक, लेकिन नाकामयाब। और अंपायर ने दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए एक छक्का का इशारा किया। और ये अचानक से कुछ ऐसा फेंक देते हैं लारा। फिर से ऐसे खेला, बाइसेक्ट किया फील्डर को। एक और खूबसूरत चौका। निमंत्रण दिया है, सामने की तरफ खेला और लहरा। देखिए एक अलग ही शैली में क्षेत्ररक्षण भी है इनका।
फिर से उसे गाइड लेग के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक के द्वारा फील्ड की जाती है। धीरे धीरे सारन अपने सिंगल के साथ 95 9वां ओवर प्रगति पर। कहीं ना कहीं 4 विकेट खोए हैं, लेकिन रन रेट जो है अभी भी सारन कंट्रोल में लेता हुआ। फिर से लूट दिया, हवा में गेंद निश्चित थी। एक और खूबसूरत छक्का, गंदी गेंद जा। 1 रन 4 विकेट के पतन पर सारन। और दूसरा मुकाबला आज 12:30 बजे से दिखेगा। बहुत ही कड़ा मुकाबला। युवराज क्रिकेट, रजवाड़ा युवराज बनाम ड्रीम सिटी। तो कहीं ना कहीं 2 मुकाबले, दोनों टीमें, सुफियान खान ने जिस तरह की कल पारी खेली थी, आज भी कहीं ना कहीं उन पर निगाहें होंगी। और मोहित कुमार जो लोकल बॉय ऑफ मगध पैंथर क्रिकेट क्लब गया में जो है, उन्होंने तो जिस शैली में बल्लेबाजी की है, दिल मोह लिया है दर्शकों का। और मैं भार देना चाहूंगा अपने साथी कमेंटेटर पीएन शेखर साहब को कि आगे का जो सूरत हाल है वो बताएं। और 9 ओवर के अख्ताम पे 101 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अब आगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बारीक नजरें आपने रखी, पूरे टूर्नामेंट के आयोजकों के बारे में बतलाया। मुझे एंड भी बतला दिया आपने कि उधर चर्च एंड है और इधर लाइब्रेरी एंड है। और अपनी खूबसूरत शैली में आपने जो आंखों देखा हाल सुनाया, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। अरशद शहीन, एक नाम मेरे जेहन में और गूंजेगा। और जब मैं अपने घर लौटूंगा तो एक छोटी सी कहानी इनके ऊपर बनाकर फेसबुक पर डालूंगा। पूरी तरह से चकमे में डाला बाएं हाथ के बल्लेबाज हर्ष को। प्रवीण प्रकाश गेंदबाजी कर रहे हैं और ये कुल 10वां ओवर प्रगति पर। 20 ओवर्स के मुकाबले सारन बनाम दिल्ली, त्रिशूल क्रिकेट क्लब सारन और राजवंशी दिल्ली का मुकाबला आप देख रहे हैं मगध प्रीमियर लीग में। कदमों को आगे बढ़ाया और कैच प्रैक्टिस करवा दी। फील्डर पहले से तैयार थे, दोनों बाहों को फैलाए हुए, हथेलियां फैलाए हुए कि आओ भाई मुझे मौके दो, समाओ मेरी बाहों में। गेंद मुस्कुराती हुई गई फील्डर के हथेलियों की तरफ और एक और झटका लगता हुआ सारन की टीम को। एक वक्त सारन काफी मजबूती से आगे बढ़ रही थी, लेकिन 5 चोटी के बल्लेबाज पेविलियन में विश्राम कर रहे हैं। ये ड्रिंक्स की ट्रॉली बीच मैदान में, बिल्कुल अरशद शाहीन साहब ने सही कहा था कि आज की ड्रिंक्स ट्रॉली लाजवाब होगी। नीली छतरी लगी हुई, कोल्ड ड्रिंक्स लगे हुए, नींबू पानी, सोडा, लेमन वाटर, उसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। तैयारी की जा रही है, गेंदबाजी कर रहे हैं प्रवीण प्रकाश और सामना करेंगे विवेक। शॉट ऑफ लेंथ गेंद के पीछे आए थे, ड्राइव किया, गेंद चली जा रही है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट। मौका बनता हुआ यहां पर अच्छी कोशिश भी हुई थी। एक वक्त ऐसा लगा कि गेंद उनके हाथों में आकर चिपकी गई, लेकिन उनके हाथों से छिटकती हुई बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में बाउंड्री लाइन के पार चली गई। 4 रनों। विकेट और अंपायर के बीच से निकलकर गेंदबाजी करते हैं प्रवीण, और एक और चौका, 3 लगातार चौके यानी हैट्रिक 4। एक और शॉट, दमदार पंच और लीजिए चौथा लगातार चौका निकल गया। बल्लेबाज हैं विवेक और हवा में थोड़ी देर गेंद रही थी, शॉर्ट लेग में क्षेत्ररक्षक मौजूद थे। गेंदबाजी की जिम्मेवारी चर्च एंड की तरफ से संभाल रखी है
ओ भैया थोड़ा सा ऑकवर्ड एक्शन है उनका। विकेट के करीब जब आते हैं तो 2 बार उनके हाथ घूमते हैं, थोड़ी सी उछाल है और कंधा भी थोड़ा सा नचता है उनका। लॉफ्टेड शॉट और गेंद आज नीचे शायद ही गिरे, इतनी लंबी दूरी तय की, आउट ऑफ पार्क जाती हुई। अंपायर कुदूस का इशारा छक्के का। उदय विवेक के लिए क्रॉस द लाइन, घूमते हुए गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में, लॉन्ग लेग की दिशा में शॉर्ट आर्म पुल करने की कोशिश में पूर्णतः विफल रहे विवेक। फिर से तैयार हो रहे हैं। फील्ड पोजीशन विकेट कीपर सहित एक स्लिप, माफ करेंगे गली, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट लेग घेरे के अंदर लॉफ्टेड शॉट और ये भी अच्छी दूरी तय करते हुए गेंद गिरी है लॉन्ग ऑन के पार 6 रनों के लिए। एक और जन्नाटेदार शॉट जड़ा है विवेक का, बल्ला आग उगलता हुआ। लूप कराते हैं गेंदों को और कोई भी गेंद में परिवर्तन में सिर्फ लूप देते हैं। सफल भी रहे हैं अब तक। लाड़ा ने विकेट भी प्राप्त किए, यहां पे एक सफलता भी प्राप्त की है लाड़ा ने। लाइब्रेरी एंड की तरफ से देखिए लूप कराया और बल्लेबाज को बीट कराया। फिर से टॉस कराया लेकिन इस बार सफलता मिली बल्लेबाज को, एक और छक्का निकल गया। लारा की गेंद टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकल आई, एक डॉट। हवा में गेंद क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे और यहां पर छक्का निकलता हुआ ठीक कमेंट्री बॉक्स के बाएं तरफ आकाश के लिए। और लीजिए ये शॉट भी बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के बाईं तरफ निकलता हुआ, ओवर का एक और छक्का। लीजिए एक और आसान सी गेंद थी, खराब गेंद और सही इलाज किया। अच्छी खबर ली है इस ओवर में लारा की और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए बल्लेबाजों ने मिलकर। खोदे का हाल सुनाने के लिए आफ्ताब। This was shot of lane ball, but fielder was active. This may be chance of run out, but this. Oh, this was the ball after pitching, get the bounce. This was again shot of length, but this time this batsman goes through extra cover boundary. Again, this time he goes through mid-on. Push this ball to the point. This fielder is going behind the ball. Did a single, not taken any kind of risk. This time again goes towards the cow corner. Fielder was active there and picked up the ball. Saran completed 164 for 5, 13 over gone. And this was effort for Bondi, but got deception completely and ball gone into the wicket straight away. And this time again another fist has been tripped into the net of Rajwanshi Delhi. Appointed having 35 run facing 12 ball. Even India should be taken. Fielder under it. Let's see what is this exactly.
Oh, has been put on this catch. Has been put out now. They are safe and sound again. Back to bowler. 14 ओवर सारण 167 6 विकेट के नुकसान पर। Lovely, lovely. Short of lane delivery, but the fielder was there, but misfield. This will be boundary again. He pushed this ball to the point. The fielder was there. Despite of being a fielder there, both batsmen completed a single. If the fielder before, this could be. Lovely, lovely execution by this batsman towards the mid-wicket area. Fielder. Oh, down the ground should be taken. Has been taken this comfortably. Another soldier of Saran team has been trapped into the net of Rajwanshi Delhi. Anyhow, he will have to go back now. Has been cleared up. The Rajwanshi team arrested another breakthrough, another soldier of Saran. Even they were looking for this. Ultimately, they have defended. A lovely push gently towards the point. The fielder is going behind the ball, but ball touched the fence. Beautiful. Lovely towards the deep squarely. Deep mid-wicket area, fielder is going behind the ball, but till that ball touched the fence of the boundary line. This is the beauty of these two batsmen that lovely push gently towards the deep third man direction. Fielder is came down the track and goes over the cover. This will be boundary. Goes into the body on color. This was again effort for big one. But PN Shekhar, धन्यवाद आफ्ताब, he will be making commentary. बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो सिलसिला है रन बनने का वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक वक्त ऐसा लगा था कि जब 5 विकेट चटक गए थे सारण के 100 रन के अंदर, तो मालूम हो रहा था कि सारण आज शायद 150 का आंकड़ा नहीं छुएगी। लेकिन देखिए यहाँ पर मात्र 16 ही ओवर संपन्न हुए हैं। रनों का कुल योग 187 7 विकेट के नुकसान पर, जबकि अर्धशतकीय पारी लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं आकाश। 51 रन बनाए, 27 गेंदों का सामना किया है और दूसरे बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं कुमार सौरभ 9 रन बनाकर। एक लाजवाब शॉट वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उछाल कर मारा गया, एक बेहतरीन छक्का। अंपायर कुदूस का इशारा छक्के का, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से एक बार फिर से। और इस अतिरिक्त शिरवान के जरिए 195 ओवर नंबर कुल फेंका जा रहा है। 17वां बल्लेबाजी हो रही है सारण टीम यानी कि त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी सारण की। गेंदबाजी दिल्ली की। राजवंशी की अच्छी खबर ले रहे हैं आकाश राज और दनादन उनके बल्ले से चौकों और छक्के की बारिश हो रही है। इस चौके की मदद से 199 शफल करके खुद को फ्रंट फुट पर ले आए थे। डाउन द ट्रैक, डांसिंग डाउन ट्रैक खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ की दिशा में। गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। 199 7 विकेट के नुकसान पर त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी सारण का युग। राजवंशी दिल्ली बनाम त्रिशूल एकेडमी सारण का मुकाबला देख रहे हैं आप। थोड़ी सी नीची रहती हुई गेंद छकाया बल्लेबाज को। एक बार थोड़ी देर गेंद हवा में लहराई थी, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में तेजी से दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के पार चली गई। एक और जन्नत। शानदार आयोजन आपका। काफी ज्यादा बाहर गेंद थी और गेंद के आने का इंतजार किया, पीछे गए और अपने चिरपरिचित शैली में सुनील कुमार सिंह ने दोनों हाथों को उठाया और कहा भाई ये तो छक्का चला गया।
बहुत ही बाहर खराब गेंद, सही नसीहत, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में उछाल कर मारा गया। एक और शॉट, चौका दे गया बल्लेबाज को। गेंद का इंतजार कर रहे हैं कुमार सौरभ। हवा में खेली गई गेंद, लाड़ा वहां पर मौजूद थे, एक आसान सा कैच उनके हाथों में थमा कर वापस पेविलियन लौट रहे हैं। हल्के हाथों से गेंद को स्लैश कर दिया है और गेंद चली गई थर्ड मैन की दिशा में, बाउंड्री लाइन के पार। 4 रनों के लिए एक और होटल घराना ट्रीज चौका लगता हुआ। इस चौके की मदद से रनों का कुल योग 217, 8 विकेट के नुकसान पर त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी सारण का आकाश खेल रहे हैं 65 पर, और अभी अभी आए प्रतीक कुमार ने अपना खाता चौके से खोला। प्रवीण प्रकाश बाएं हाथ से डांसिंग डाउन द ट्रैक, डायगोनल गेंदबाजी, विकेट और अंपायर के बीच से निकलते हुए गेंद फेंकी, हल्के हाथों से गेंद को खेला आकाश ने, 1 रन लिए। तो अब आकाश स्ट्राइकिंग एंड पर, और जिस तरह से उछाल उछाल कर छक्के लगा रहे हैं, शतक से दूर नहीं रहेंगे क्योंकि 71 रनों पर पहुंच गए हैं अपने इस छक्के की मदद से आकाश। और 28 रन बनाना इनके बाएं हाथ का काम है, लेकिन इसके लिए सारी गेंदें खेलनी होंगी आकाश को। गेंदबाजी में जिन्होंने ओपनिंग गेंदबाजी की थी, शुभम आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद डॉट। अब ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक थमाना होगा आकाश को। प्रतीक 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और जितना ज्यादा स्ट्राइक आकाश को देंगे उतना ही फायदा सारण की टीम को मिलेगा। हालांकि रनों का जो स्कोर है, पहाड़ सा स्कोर 224, 8 विकेट के नुकसान पर सारण। विक्ट्री का साइन देना तो यहां पर गेंद फिर से गिरी है मैट के बाहर, और फ्री हिट का इशारा, 9 बॉल के साथ फ्री हिट का इशारा आता हुआ अंपायर मोहम्मद कुदुस का। 225, 225 का आंकड़ा, और फ्री हिट का कितना फायदा उठाते हैं ये देखना लाजमी रहेगा। डॉट कराया फ्री हिट पर। दिल्ली की गेंदबाजी हो रही है, और देखिए अब आकाश के हाथों में स्ट्राइक, और देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि आकाश के लिए अच्छी गेंद का पीछा किया था आकाश ने, लेकिन गेंद और बल्ले का संगम हो नहीं पाया। संगम होता तो आरडी बर्मन का एक संगीत कानों में बजता हुआ सुनाई पड़ता। जब गेंद बल्ले पर टकराती है लेदर बॉल में, और वो जो आवाज आती है, आहा हा हा, मन मुग्धित हो जाता है, मोहित हो जाता है भाई। और ऐसे में अगर मगध प्रीमियर लीग का आयोजन अशद शाहीन ने अपने बलबूते करवाने की कोशिश की अपने मातहत बल्लेबाजों के शरीर से गेंद को दूर रखने की कोशिश में वाइड गेंद फेंक दी शुभम अग्रवाल ने, और इस वाइड के जरिए रनों का कुल योग चला गया 227। 9 बॉल का इशारा अंपायर को दोस्त का आता हुआ, ओवर स्टेपिंग की, और एक और इशारा आएगा, और वो इशारा होगा फ्री हिट का। सुदर्शन चक्र घूमता हुआ अंपायर का, राइट आर्म ओवर द विकेट। अंपायर को कुदुस को पार करते हुए गेंद थोड़ी सी सरफट विकेट के पैरेलल निकलते हुए 2-4 इंच ऊपर निकलते हुए विकेट कीपर के दास्तानों में समा गई। ओवर नंबर 19वां संपन्न हुआ। 19 ओवर 228 रन, 8 विकेट के नुकसान पर सारण का कुल योग।
हवा में शॉट, लेकिन दो क्षेत्र रक्षकों के बीच में गेंद गिर। बिल्कुल ऑब्वियसली वाइड बॉल। सुनील कुमार सिंह अंपायर का इशारा, और इस एक अतिरिक्त शतमान के जरिए सारण त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी का कुल योग 230 रन 8 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर फेंका जा रहा है। विवेक गेंदबाजी कर रहे हैं आकाश के लिए। आकाश आउट हुए, लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने यहां के दर्शकों का दिल जीता है। लाजवाब बल्लेबाजी की और शानदार 71 रन बनाते हुए वापस पेवेलियन लौट रहे हैं। गिव अ बिग हैंड फॉर दिस यंग चैप। 3 गेंदें शेष, 3 गेंदें। धीरज चौहान आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। माफ करेंगे, दिलीप चौहान, विनीत चौहान। छकाया बल्लेबाज को। तो आखिरी जोड़ी बीच मैदान में 230 रन 9 विकेट के नुकसान पर त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी सारण का कुल योग अभी अभी आकाश राज 71 रन बनाकर वापस पेवेलियन गए हैं। फिर से छकाया, चकमे में डाला बल्लेबाज को। थोड़ी सी रफ्तार में कमी थी। प्रतीक गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक अच्छा ओवर घटता हुआ मात्र 1 रन खर्च किया है इस ओवर में। 2 रन खर्च किए हैं विवेक ने। हवा में गेंद, कोई क्षेत्र रक्षक मौजूद नहीं। नो मैंस लैंड में गिरती हुई गेंद दूसरे रन के लिए दौड़ लगाए जा चुके हैं, और इन 2 रनों की मदद से रनों का कुल योग 232 रन 20 ओवर की समाप्ति हुई है। 9 विकेट के नुकसान पर 232 रन बनाए सारण त्रिशूल क्रिकेट क्लब एकेडमी ने, और लक्ष्य रखा कुल 233 रनों का। इस सूचना के साथ मैं अपने सहयोगी आफ्ताब और हमें हेल्प कर रहे रोहित शाह के साथ आकाशवाणी की स्टूडियो वापस ले चलता हूं। जय हिंद। खेल शुरू होता हुआ बल्लेबाजी के लिए राजवंशी दिल्ली के 2 उद्घाटक बल्लेबाज आए हैं ग्राउंड पर। एक तो है लारा, जो दूर से ही पहचाने जाते हैं, और दूसरे हैं रंजीत कुमार। जबकि गेंदबाजी की जिम्मेवारी प्रतीक के कंधों पर एक स्लिप लगाया उन्होंने। तेज गेंदबाज हैं। एक गली, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट मिड विकेट। आसान सा शॉट, आसान सा कैच होता, रन आउट का भी चांस बन रहा था। स्टार्ट नहीं लिया था, और बहुत ही चौकस और चुस्त रखना पड़ता है। लारा ने दूर से गेंद को खेलने की कोशिश की। अगर गेंद बल्ले पर लगती तो शर्त या कमेंट्री बॉक्स में ही आती, ऊपरी हिस्सा चूमती हुई। लेकिन गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। 2 रन पहला ओवर चलता हुआ राजवंशी दिल्ली की इनिंग के दरमियान। कंधे का इस्तेमाल किया था गेंदबाज प्रतीक ने। अच्छे मजबूत कदकाठी के प्रतीक दिखलाई पड़ रहे हैं। 6 फुट 2 इंच की हाइट, और फील्ड पोजीशन में उन्होंने दूसरी स्लिप भी ली है। पहली दफे पूरे मगध प्रीमियर लीग के दौरान 2 स्लिप मैं देख रहा हूं। बिल्कुल सही किया 2 स्लिप लेकर, क्योंकि उस हिसाब से उन्होंने गेंद फेंकी थी। और जब कोई गेंदबाज अपने मन मुताबिक फील्ड सजाए तो यकीनी तौर पर आप जानिए कि गेंदबाजी भी उनकी लगभग उसी फील्ड प्लेसमेंट के हिसाब से ही होनी है। नए नए प्रायोजक मिल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मगध प्रीमियर लीग में। और ऐसे में एक बार फिर से प्रतीक ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार करते हुए अजीबोगरीब ढंग से बल्लेबाजी कर रहे हैं।
दूर से खेलने की कोशिशें हो रही हैं और इसी के साथ ओवर संपन्न हुआ पहला। 1 ओवर की समाप्ति के बाद कुल योग है राजवंशी दिल्ली का 2 बगैर किसी नुकसान के। गेंदबाजी में दिलीप चौहान दिखलाई पड़ रहे हैं, विनीत चौहान दिखाई पड़ रहे हैं और उद्घाटक जोड़ी बीच मैदान में मौजूद। बड़ा लक्ष्य है, 233 रन 20 ओवर में बनाना आसान काम नहीं होता है और ऐसे में सारण के गेंदबाजों ने भी खासा दबाव बना रखा है इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर। फिर से दूर से खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, गेंद बल्ले पर आई नहीं। रंजीत बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक पर लाड़ा खेल रहे हैं, एक पर और गेंदबाज विनीत चौहान कमेंट्री बॉक्स की एंड की जानिब गेंदबाजी कर रहे हैं। विनीत 10 कदमों का रनअप, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट अंपायर सुनील कुमार सिंह को पार करते हुए और फिर से एक शॉट जो दूर से खेलने की कोशिश हुई थी। और जब तक आप गेंद की जद में नहीं आएंगे, जब तक आप गेंद तक पहुंचेंगे नहीं और गेंद और बल्ले का संगम जब तक नहीं बनता है तो वो प्यारा संगीत कैसे आर डी बर्मन का सुनाई पड़ेगा। और लीजिए, काफी देर के बाद जिस कोशिश में बल्लेबाज थे उसने सफलता प्राप्त की, शानदार चौका निकलता हुआ। और क्या कमाल की कैचिंग हुई है भाई। पहले तो बल्लेबाजों ने दबाव बनाया और अब गेंदबाज विकेट प्राप्त करके उस दबाव को और भी बढ़ा रहे हैं। मैं बताऊं, 2 स्लिप 1 गली, मानो टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा हो। और ऐसा तब होता है जब गेंदबाजों को अपने ऊपर यकीन होता है, उनको अपने कंधे पर विश्वास होता है, अपनी शक्ति पर भरोसा होता है, कलेजे में शक्ति होती है, तभी वो 2 स्लिप और 1 गली और 1 वाइडिश गली रखते हैं। ये फील्ड पोजीशन बड़ा ही खूबसूरत दिखलाई पड़ रहा है मेरे मोबाइल कैमरे में। फिर से कंधे का इस्तेमाल, अपनी शक्ति पर भरोसा जताते हुए गेंद को शॉर्ट ऑफ लेंथ पर टप्पा दिलाया। बिजली की रफ्तार से गेंद सनसनाती हुई विकेट कीपर के सुरक्षित दास्तानों में समा गई। स्कोर है कुल 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर और प्रतीक अपनी लाजवाब गेंदबाजी से बल्लेबाजों को मंत्र मुग्ध कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कि मेरी गेंदों को आप सम्मान बख्शें, इज्जत बख्शें। ओह माय गॉड, व्हाट अ डिलीवरी। और इसी के साथ एक और ओवर संपन्न होता हुआ तो कुल 3 ओवर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर राजवंशी दिल्ली का योग है। 233 रन जीतने के लिए लक्ष्य रखा है त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी सारण ने उनके सामने। विनीत चौहान राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार करते हुए थोड़े से बैकफुट पर गए थे लाड़ा और गेंद को जब मारा तो गेंद कवर्स एरिया में ही रुकी, रन की कोई गुंजाइश नहीं। एक जाने दिया गेंद को। और ये देखिए एक आसान सा उछाला गया कैच, लाड़ा चले अपने पेवेलियन की तरफ। डामाडोल स्थिति दिल्ली राजवंशी की, दूसरे विकेट का पतन हुआ है अभी अभी। लाड़ा वापस आउट होकर पेवेलियन चले गए हैं, जबकि दहाई का योग भी नजर नहीं आ रहा है। अभी अभी लाड़ा आउट होकर वापस पेवेलियन गए।
दम लगाया था, इस गेंद में ताकत झोंकी थी। और जैसा लॉन टेनिस के मैचों में फोरहैंड शॉट लगाते हुए खिलाड़ियों के मुंह से आवाज़ें आती हैं, वैसी आवाज़ विवेक की आई थी। ओवर संपन्न होता हुआ चौथा, 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर राजवंशी दिल्ली का कुल योग। फिर से वही फील्ड पोजीशन, विकेट कीपर सहित 2 स्लिप 1 गली, रन आउट हो जाते बल्लेबाज, माइल्स अवे, मीलों दूर रह जाते बल्लेबाज। तो शूफियान से आज यहां के दर्शकों को ढेर सारी उम्मीदें रहेंगे। कल के मुकाबले में शूफियान ने लाजवाब बल्लेबाजी की और वो अलग शूफियान थे, युवराज रजवाड़ा से ये अलग शूफियान हैं। लेकिन कभी कभी नाम का असर भी हो जाता है। जिन बल्लेबाजों के नाम, गेंदबाजों के नाम मैंने सचिन देखे हैं, वो क्रिकेट में अलग तरह से चमकता है। कितने अच्छे बल्लेबाज हैं, विजय हजारे ट्रॉफी के प्लेयर हैं और क्या धारदार बल्लेबाजी करते हैं। विपिन सौरभ जब आमंत्रण कप में खेलने आए थे सुपौल, तो उनका बल्ला ज्यादा चला नहीं, लेकिन कल बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की विपिन सौरभ ने और ढेर सारे चौके छक्के लगाए। 5वां ओवर प्रगति पर दहाई का आंकड़ा छुपाने में अब तक सफल नहीं हुई है दिल्ली की टीम। प्रतीक सुफियान के लिए, ओ माय गॉड, वाइड का इशारा। बेशक ये अच्छी गेंद थी, लेकिन अंपायर कुदूस साहब का इशारा वाइड। और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों का कुल योग 10 दहाई के अंक में प्रवेश करता हुआ राजवंशी दिल्ली की बल्लेबाजी हो रही है और गेंदबाजी कर रही है त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी सारण की टीम। प्रतीक गेंदबाज हैं, चले बढ़े और क्या गेंदबाजी की भाई। निश्चित तौर पर इनकी सराहना करनी होगी, जो इनके पास पेस है, जो लाइन और लेंथ है, वो किसी नेशनल स्तर के गेंदबाज के बिल्कुल बराबर मैं आंकूंगा। बीपीएल में उनकी ऑक्शन 50,000 में हुई और यहां पर बाल बाल बचे बल्लेबाज। ओवर संपन्न हुआ है 5वां, तो कुल 5 ओवर 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर त्रिशूल क्रिकेट एकेडमी के खिलाफ राजवंशी क्रिकेट क्लब दिल्ली का आगे की कहानी, आगे की दास्तां बताने के लिए हमारे सहयोगी इंग्लिश में आफ्ताब। Thank you, sir. And Rajwanshi Delhi team is looking in trouble. Oh, again deception. Got flash. Short height. He's not able to understand the pitching of the ball or a straightaway. He's unable to understand. Again deception. Has been bowled. Beautifully done by this bowler. This time this bowler gone into the wicket straight away and put the stump ball away from the stump and got the another breakthrough. This is looking the end of another wicket. The off the pavilion. He was looking in trouble when he was batting. A new batsman is coming out on the ground on behalf of Rajwanshi Delhi. And Rajwanshi Delhi, a star, they are facing the for them. To chase this target, to win this battle, it's a very keep losing. Nothing is going right with the Rajwanshi. And if we talk, this was a lovely deception. Well, oh,
Lovely, lovely. X is not giving the chance. The batsmen are looking restless. He's unable to put away. Lovely. This was again. Again, this is fishing. Has been taken this catch easily. Wonderful catch this was. He caught this catch falling down in the ground. Not to drop this catch and caught this. But if the Rajwan. Oh, loud appeal, loud appeal. कामनाएं। This time this batsman go his team. They come down the track. India should be taken. Fielder under it. Let's see what is this exactly. Has been taken this catch comfortably. This time he wanted to crack the boundary. Wanted to go over through for Saran. And quick wicket this was. And he is going back being disappointed. India should be taken again. This fielder under it. But this time. This is a big one wide. Yeah. Short of length delivery. This time he goes through mid off. Effort here. Again. By self. This time he puts the ball unlazy. And picked up the ball. Got. And they are moving the bat only. बाईं ओर बैठे हुए हमारे दिल से धन्यवाद दे इस टूर्नामेंट में उनकी बहुत अच्छी भागीदारी और क्रिकेट के लिए नीलेश भैया ऑलवेज एंड ऑलवेज। तो अभी एक शानदार चौका निकला है। To piece the delivery. Again reception. Sponsor Hotel Gharana Tree. He will be presenting a 51,000 for winner team. This is away the ball. Again India should be taken. Fielder under it and has been taken this catch comfortably. This is the painful and the sharp moment for Rajwanshi Cities. Thank you. ड्रिंक्स इंटरवल का वक्त है। Very soon. तो ड्रिंक्स इंटरवल के बाद ये पहली गेंद फेंकी गई थी। गेंदबाजी कर रहे हैं हर्ष और पूरी तरह से दबाव में बिखरती हुई राजवंशी दिल्ली की टीम। लूप कराया गेंद को हवा में और हमारे ठीक सामने ये हाथों में कैच को थमाकर वापस सातवें बल्लेबाज भी अब वापस पेविलियन लौट रहे। हर्ष की गेंद इस बार थोड़ी सी रफ्तार भी तेज रखी जर्सी नंबर कितना दिया और लाइन को भी चेंज किया उन्होंने। वन स्ट्राइक। और देखिए इस गेंद में परिवर्तन, थोड़ा सा लूप दिया गेंदबाज ने और बल्लेबाज को कहा कि आपका वक्त पूरा हुआ, आप जाइए पेविलियन। 10 कंधे का इस्तेमाल किया। नए गेंदबाज आए हैं विनीत चौहान और उनके सामने दो बल्लेबाज पिंटू और विवेक। दोनों ही बल्लेबाजों को अपना खाता खोलना बाकी है। नए बल्लेबाज है दोनों। एक स्लिप गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट लेग। इस व्यूह रचना के साथ एक बार फिर से यहां पर चूके बल्लेबाज, चूके क्षेत्र रक्षक और गेंद दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के पार चली गई 4 रनों के लिए। दो आवाजें आई, पहले पैड पर लगी, बाद में बैट पर टकराई, थोड़ी देर हवा में लहराई थी।
इससे कोई मतलब नहीं। और लीजिए, जो दम लगा रहे थे, जो ताकत लगा रहे थे, जो कलेजे की शक्ति झोंक रहे थे, उनका नतीजा भी उन्होंने सामने लाकर दिया अपनी टीम को। 9वां बल्लेबाज आउट होकर वापस पेविलियन जा रहा है। पिंटू वापस पेविलियन हुए हैं। आर.डी. बर्मन का संगीत और भी तब ताजा हो जाता है जब बल्ले पर गेंद आए और टक की आवाज आए, गेंद चौके के लिए निकल जाए जमीनी शॉट लगते हुए, तो और भी बेहतरीन क्रिकेट देखने को लगता है। एक और ओवर संपन्न होता हुआ, कुल ओवर नंबर संपन्न हुए हैं यहाँ पर 11वां 31 रन 9 विकेट के नुकसान पर राजवंशी क्रिकेट क्लब दिल्ली का योग है त्रिशूल क्रिकेट क्लब सारण के खिलाफ। है 2 स्लिप लगाया उन्होंने, एक छोटी सी गली है, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर। ये देखिए ऑफ साइड में अगर नजरें इनायत करें तो 5 खिलाड़ी आपको एक साइड से खड़े नजर आएंगे। और मैं दर्शकों को बता दूं, इस मैच में जो मैन ऑफ द मैच है वो गुरप्रीत सिंह के द्वारा, और थाना चंदौती के थाना अध्यक्ष, और इस मैच में मैन ऑफ द मैच का जो प्रक्रिया है वो अपने भी मेंबर्स अवेलेबल है, उनकी उपस्थिति होगी। हवा में गेंद, आखिरी विकेट, जी बिल्कुल 33 रन नहीं बना पाई और मुकाबले को 201 रनों के भारी भरकम अंतर से गंवा बैठी है राजवंशी दिल्ली की टीम। 201 रन से सारण ने इस मुकाबले को जीत लिया है। रोहित यादव जो टीम के ऑनर हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद।